आप सब लोग? आई होप कि सभी मस्त होंगे और मस्ती कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। 8.1 का इंट्रोडक्शन और क्या क्वेश्चन सोल्यूशन जो है वो भी मैंने सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए करते हैं इंट्रोडक्शन आज का। कि इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे क्या क्या मैं बता देता हूं। मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे, इसमें 2 थ्योरम है और 2 ही हमारे पास इसके बेस्ड एग्जांपल है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहली थ्योरम क्या बोल रहा है, 8.9 थ्योरम है आपकी एनसीईआरटी बुक की। ठीक है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। देखो सबसे पहले ट्राइंगल की बात कर रहा है, नहीं सर सबसे पहले मिड पॉइंट की बात कर रहा है। मिड पॉइंट कहां पे डालोगे भाई? डन। यहां पे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, यहां पे 2 मिड पॉइंट्स भी बना लो ट्राइंगल्स की 2 साइड्स पे, ए बी सी। ये ए बी साइड, ये ए सी साइड। ठीक, ये डी कोई, ये कोई ई मिड पॉइंट। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। बोलना क्या चाह रहा है इसमें बोलना क्या चाह रहा है, इसमें वो बोलना चाह रहा है कि मेरे पास क्या गिवन, हमारे पास गिवन क्या चीज होगी, इसमें क्या गिवन क्या चीज होगी, गिवन होगी इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल में, एबीसी ट्राइंगल में आपके पास गिवन क्या है, D is the midpoint of, D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC। ये आपके पास बात गिवन है। ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, मैच कर दिया। ठीक है, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये होगा कि डीई पैरेलल होगा किसके, बीसी के। डीई क्या होगा, पैरेलल होगा बीसी की। ये कहानी गिवन होगी, मिड पॉइंट्स गिवन होंगे। ठीक है, अगर उनको ज्वाइन कर रहे हैं हम, अगर ज्वाइन कर दिए तो वो क्या करेगा, आपका थर्ड साइड के बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, थर्ड साइड के पैरेलल आ जाएगा। ये है हमारे पास पहली थ्योरम है। ठीक है, इसका प्रूफ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जरूर देखें। ठीक है, वो जरूर देखें इस थ्योरम का प्रूफ। जो अभी से सोच रहे हैं कि हमने कोई मेंस एग्जाम निकालना है, जेई मेंस, एडवांस या एनडीए, कोई भी एग्जाम निकालना है, तो वो जरूर देखें इस थ्योरम को। लेकिन उससे पहले इतनी बात नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद करवाता हूं प्रूफ। अब आगे देखो प्रूफ इसका, इसी थ्योरम का प्रूफ करते हैं। क्या इसमें ट्राइंगल था एक हमारे पास, डन है। इसमें ट्राइंगल है ए बी सी, 2 मिड पॉइंट्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं डी और ई। अब देखो जो हमने प्रूफ गिवन है, प्रूफ करते हैं इसका। सबसे पहले ना प्रूफ ही करते हैं। गिवन तो हमें पता है क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ये आपके पास गिवन है, बात डन है। अच्छा, उसके बाद देखो टू प्रूव क्या करना है हमें, इसमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें डीई जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के या सीबी के। तुम लोग इसको उल्टा भी कर सकते हो, मतलब ईबी सीबी बोल सकते हो। ठीक, ये तो गिवन है ना, यहाँ पे प्रूफ नहीं लिखते, यहाँ पे गिवन लिख देते क्योंकि चीजें गिवन लिखती है, गिवन है। अब मेरी बात सुनो, पैरेलल प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करने की कंडीशंस क्या होती है, या तो आप उसको कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल दिखा दो, डन है। या तो आप लोग उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल दिखा दो, या तो उसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दो, या तो एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दो और बोल दो कि ऑपोजिट साइड्स क्या है उसकी पैरेलल है। और भी कंडीशंस है, कोई 2 लाइंस हैं और उसका आपस में को इंटीरियर का सम 180 दिखा दो। कई सारी टेक्निक्स है, लेकिन इसमें कौन सी लगेगी, कई सारी टेक्निक्स हैं लेकिन इसमें कौन सी लगेगी, ये पूछने वाली बात है ना, समझने वाली बात है। अब इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा मैं, कंस्ट्रक्शन मैं क्या कर रहा हूं, ए बी के पैरेलल एक सी से लाइन खींच रहा हूं। ए बी के पैरेलल है ये, ए बी के पैरेलल। यहां पे इसको एक्सटेंड करते हैं ना, इसको कोई नाम नहीं देते, इसको एक्सटेंड करते हैं ताकि हमारे पास एक कुछ चीज बने। इसको प्रूव करने का तरीका है ये। ठीक है, जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है वो स्किप कर सकता है, जिसको थोड़ी और नॉलेज चाहिए वो देख ले। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करा मैंने, ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी,
सी एफ पैरेलल टू ए बी। मैंने ये करा, इसमें कंस्ट्रक्ट करा खुद से। अच्छा, अगर सी एफ पैरेलल है ए बी के, सी एफ अगर पैरेलल है ए बी के, तो मैं यहां से कुछ और चीजें भी निकाल सकता हूं क्या, कि सी एफ पैरेलल होगा एडी के भी, एडी के भी, एंड सी एफ पैरेलल होगा डीबी के भी, इसके भी पैरेलल होगा। डन है, ये चीजें तो आपने पढ़ रखी है पहले भी चीजें, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद सुनो मेरी बात, अब उसके बाद मेरी सुनो बात। क्या करना है हमने प्रूफ, इसको आपस में पैरेलल प्रूफ करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। अब मेरी बात सुनो, आपको नहीं लग रहा हमारे पास पैरेललोग्राम बन चुका है? देखो, डी एफ सी बी, ये मेरे पास पैरेललोग्राम बन गया, मेरे पास ये पैरेललोग्राम बन गया, और इसमें सी एफ और डीबी आपस में पैरेलल है, सी एफ और डीबी आपस में पैरेलल है। अब एक कंडीशन हमारे पास ये बोलती है कि सी एफ और डीबी पैरेलल तो गिवन है, ठीक है, गिवन हमें प्रूव कर लिया हमने कंस्ट्रक्शन से। अब अगर मैं सी एफ इज इक्वल्स टू डीबी बना दूं, अगर मेरे पास कहीं से भी सी एफ इज इक्वल्स टू डीबी बन रहा है, तो मेरे को यह बनाने की कोशिश करनी चाहिए, इससे होगा क्या, ऑपोजिट, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट, क्या वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल आ जाएगा, तो आपका डी एफ सी बी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम शो हो जाएगा। एक बात तो ये है, अब यही कहानी है, हमारा उद्देश्य यही है ना, क्या स्पेलिंग नहीं लिखने आते, बस मेरे को समझना, उद्देश्य यही है हमारा कि हम क्या करेंगे, सी एफ इज इक्वल टू डीबी प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब मेरी बात सुनो, मैंने यहां पे ये दो ट्रायंगल ले लिए, यहां से प्रूव होगा हमारा। मैंने क्या करा, इन ट्रायंगल नाउ लिख देते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल सीई एफ, एंड ट्रायंगल सीई एफ। अब मेरी बातें सुनना, ए बी और सी एफ आपस में पैरेलल है, एज ए बी इज इक्वल्स टू सी एफ अगर आपस में पैरेलल है, डन है, और पैरेलल है, ए बी और सी एफ अगर आपस में पैरेलल है, तो एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल होंगे। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी बनेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। डन, एक बात समझ में आई, एक तो पार्ट हो गया। अच्छा, ए और ईसी, अरे ई तो मिड पॉइंट है ना, अरे यहां पे चेक करना, ए तो मिड पॉइंट, ई तो मिड पॉइंट है, तो वो मिड पॉइंट है, तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, तो ए इज इक्वल्स टू ईसी बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट। डन, मिड पॉइंट वाला कहानी समझ में आया। अगर ई मिड पॉइंट है, ये भी हो गया, एंगल साइड, अब जो भी आएगा एंगल आएगा, अरे यहां दिमाग लगा लो, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आ गया, एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल सीई एफ, क्या आ गया, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। मेरे पास ये तीन कहानी बन गई, मैं यहां पे बोल दूंगा बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीई एफ, ये मेरे पास निकल गया। डन है। अब ए डी और सी एफ आपस में इक्वल हो गए, अरे ये बाय सीपीसीटी ए डी और सी एफ ये वाले आपस में इक्वल हो गए, ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ, क्या, बाय सीपीसीटी। डन है। एडी और बीडी आपस में इक्वल है, कहां प्रूव करा है हमने, कहां लिखा है, कहीं तो लिखना चाहिए था हमें। डन है। यहां पे मैं ये गिवन में लिख देता हूं कि एडी इज इक्वल्स टू डीबी इक्वल है, क्यों, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट, डी क्या है हमारा, मिड पॉइंट है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, डीबी इज इक्वल्स टू सी एफ, डीबी इज इक्वल्स टू सी एफ। डन, बाय सीपीसीटी प्रूव कर दिया, या फिर एडी इज इक्वल्स टू डीबी लिख सकते हैं, यहां पे लिख देता हूं आगे, एडी इज इक्वल्स टू डीबी है। डन। अब मेरी बात देखो, यही तो प्रूव करना था, कर दिया। पैरेलल भी है, एक बार इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो जरा, ये वाला पोर्शन नोट करना जरा एक बार। देखो, ये प्रूव कर दिया, डीबी इज इक्वल्स टू सी एफ। नाउ एज डी सी एफ पैरेलल टू डीबी एंड सी एफ इज इक्वल्स टू डीबी, हम कह सकते हैं क्या, डी एफ सी बी
DFCB इज अ पैरेललोग्राम, रीजन दे दूंगा क्या, ऑपोजिट वन पेयर ऑफ opposite side is equal and parallel. समझ में आया? एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो DFCB क्या बन गया मेरे पास, पैरेललोग्राम बन गया। इससे मैं ये बात बोल सकता हूं कि DF पैरेलल टू BC, अरे अगर मेरा ये पैरेललोग्राम है तो ये भी तो कंडीशन लगेगी, DF इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। डन। अगर DF मैं बोल सकता हूं तो मेरा दिमाग देखना, DE भी तो बोल सकता हूं कि DE पैरेलल होगा किसका, BC के। DE पैरेलल होगा BC के। अगर पूरा है तो पार्ट भी तो पैरेलल होगा, तो DE पैरेलल टू BC। आप चेक कर सकते हो, हमने यही प्रूव करना था। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, प्रूफ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिसने कॉम्पिटेटिव के लिए फाइट करना है वो जरूर देखे इसको, उसका बेस बहुत स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट थ्योरम, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखो, जो अभी हमने क्या करा, एक मिड पॉइंट थ्योरम करी हमने, जिसमें हमने मिड पॉइंट्स के बारे में पढ़ा कि वो आपस में पैरेलल होते हैं अगर ज्वाइनिंग हो जाए। उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 है, आप ही की बुक का है, एनसीईआरटी का, उसके बाहर मैं कुछ भी नहीं करवा रहा। इन ट्राइंगल ABC DE एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स। नेमिंग कर दें इनकी, जरा मिड पॉइंट्स हैं ये, इनको अलग दर्जा देना पड़ेगा हमें। ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, और ये भी मिड पॉइंट है। ठीक है, हमने इनको अलग दर्जा दे दिया, क्या बोल दिया कि मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड्स AB BC एंड CA, शो दैट ABC डिवाइड्स इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मुख्य जुबानी आंसर दे दूं, मेरी बात सुनो। DE है, DE मिड पॉइंट आपस में ज्वाइन कर रहा है तो इसके इक्वल होगा, इस पूरे के पैरेलल होगा, इस पूरे के पैरेलल होगा। अगर पूरे के पैरेलल तो हाफ के भी पैरेलल होगा, 4 आपके पास, 3 आपके पास क्या बनेंगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम बनेंगे, DEFB, DECF और ADFE पैरेललोग्राम बन गए तो आपस में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एक डायगोनल काट रहा है, चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये था कौन सा, मेंटोर जिंदगी, अब है आम जिंदगी, है ना। अब देखो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहां पे कर रहे हैं सोल्यूशन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम्स के हिसाब से अगर आप लोग देखो कि DE किसके पैरेलल आएगा, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से फर्स्ट कंडीशन लगाऊंगा अगर मैं, DE किसके पैरेलल आएगा, BC के, DE पैरेलल टू BC। डन। सेकंड केस में उसके बाद E और F भी तो मिड पॉइंट है, EF किसके पैरेलल आएगा, AB के, EF पैरेलल टू AB। यही कंडीशन पड़ी थी ना कि अगर दो मिड पॉइंट्स हैं और अगर उनको एक लाइन सेगमेंट आपस में जोड़ रही है तो उसका थर्ड साइड का जो सामने वाला क्या है साइड है वो आपस में पैरेलल होंगे, यही पढ़ा था। DF किसके पैरेलल है, DF किसके पैरेलल है, D और F AC के पैरेलल है, AC के पैरेलल है। ये चीजें हमें यहां से मिली जो हमने अभी तक का अपना ज्ञान जो हमने पढ़ा था। अच्छा, अब मेरे दिमाग में एक और चीजें आ रही हैं, कुछ और चीजें आ रही हैं, इसी के बेस्ड है, इसी के ऊपर बेस्ड है। DE अगर BC के पैरेलल है तो इनके पार्ट्स के भी तो पैरेलल होगा। अगर DE इस BC पूरे के पैरेलल है तो इनके पार्ट्स के पैरेलल भी तो होगा। तो मैं ये क्या लिख सकता हूं, DE पैरेलल टू BF एंड DE पैरेलल टू FC, या CF लिख सकते हो, CF लिख देना, CF लिख देते हैं। नेक्स्ट EF AD के पैरेलल भी होगा, EF AD के पैरेलल भी होगा एंड EF सेम BD के पैरेलल भी होगा। DF AE के पैरेलल भी होगा एंड DF किसके पैरेलल, CE के पैरेलल भी होगा। ये तो था अभी जो हमने चीजें पढ़ी मिड पॉइंट थ्योरम की, जो हमने जानकारी लिखी थी अभी पढ़ी थी थ्योरम में, वो मैंने सारी की सारी यहां पे लिख दिया आपके सामने।
ठीक, अब देखो, नाउ 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 डी एफ अगर बी एफ के पैरेलल है, इफ डी एफ पैरेलल टू डीई, सॉरी डी है ना, डीई है, डीई पैरेलल टू बी एफ एंड बीडी पैरेलल टू ई एफ, बीडी पैरेलल टू ई एफ, अगर ये मेरे पास केस कहीं भी दो मेरे पास बन रहे हैं ना, तो मैं बोल दूंगा डीई एफ बी क्या है मेरे पास पैरेललोग्राम है। चेक कर लें एक बार, डीई एफ बी, एक बार कलर कर देंगे उसको ना, ये वाला है पहला केस, देख लो चाहे, डीई पैरेलल टू बी एफ। दूसरा क्या है, बीडी पैरेलल टू किसके है, ई एफ के, तो वो ये रहा। इन दोनों के हिसाब से अगर ये दोनों आपस में साइड्स पैरेलल हैं, आपस में अगर दोनों साइड्स पैरेलल हैं, देन DEFB इज अ पैरेललोग्राम, यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं, अभी मैं यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं। सेकेंड पार्ट देखो यहां पे, इफ DE पैरेलल टू FC, DE पैरेलल टू CF एंड ये आपस में पैरेलल, और DF पैरेलल टू EC, DF पैरेलल टू EC, अगर ये कहीं पे है ना, तो आप DECF को बोल दोगे क्या, DFC क्या बोल दोगे, पैरेललोग्राम है। ढूंढ लें DECF तो मेरे को मिल गया स्टार्टिंग में, ये रहा एक, ठीक। नेक्स्ट क्या है, DF पैरेलल टू CE, DF पैरेलल टू CE, ये दोनों केस बन गए। तो सीधा मैं क्या बोल दूं, देन DECF इज अ पैरेललोग्राम। तीसरा केस, अगर आपके पास इफ AD पैरेलल टू EF है कहीं पे, AD पैरेलल टू EF है कहीं पे, ठीक है, एंड DF पैरेलल टू AE है कहीं पे, DF पैरेलल टू AE है कहीं पे, तो आप क्या बोल दोगे, AEFD मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। तो जो केस बच गए वो वही होंगे ऑफ कोर्स। देखो EF और AD, ये देखो AD और EF पैरेलल है, तो EF AD ऑफ कोर्स पैरेलल होंगे, सेम बात है। और DF पैरेलल टू AE, ये केस रहे आपके पास। देन AEFD इज अ पैरेललोग्राम। यहां तक आप सबको केस समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या किया है। दो आपस में पैरेलल करी लाइंस, ऑपोजिट लाइंस पैरेलल करी, क्या बता दिया, पैरेललोग्राम बता दिया। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले पैरेललोग्राम में देखो DEFB, DF क्या है, डायगोनल है, DF डायगोनल है। डायगोनल क्या करता है, DF डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अरे पढ़ा नहीं था क्या, पढ़ लेना एक बार। एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन में ये पैरेललोग्राम की कंडीशन बता रखी है, ये पैरेललोग्राम की कंडीशन है, ठीक है, डिटेल में पढ़ा रखा है पैरेललोग्राम वहां पे। सेम एज यहां पे भी आ जाओ, इसमें EF डायगोनल है, EF डायगोनल है, वो क्या कर रहा है, EF डायगोनल बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम in two congruent triangles, डन। सेम एज थर्ड में क्या कर रहा है, कौन सा कर रहा है, ये ED या DE बोल दो, DE डायगोनल बाइसेक्ट्स, अरे बाइसेक्ट नहीं, डिवाइड बाइसेक्ट नहीं करा यार, डिवाइड, यहां पे डिवाइड लिखा, हाँ divides the parallelogram in two congruent triangles,
दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में उसने क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया। तो देखो अब मेरी बात सुनो, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल इसके ये दोनों आपस में भी कॉन्ग्रुएंट है, और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए क्या? देखो मैं लास्ट में ये बात लिख सकता हूं, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, DBF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DFE सॉरी, is congruent to triangle EFC is congruent to triangle ADE। इससे क्या हो गई, मेरे चारों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो ये है मेरा इसका सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर एक और पार्ट भी है इसको सॉल्व करने का, एक और तरीका भी है सॉल्व करने का, ठीक है। अगर अभी इसमें सीखना है, अगर इसी में सीखना है तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन उससे पहले क्या करो, इसको नोट कर लो, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, इसी में आपको एक और चीज बता दूंगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड मेथड देखो, इसका सेकंड मेथड देखो, अगर किसी को ये सब चीजें नहीं लिखनी है, क्या 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 ये चीजें अगर नहीं लिखनी है, अगर किसी को याद नहीं रहता तो बंदा क्या करेगा, तो हमारा शिष्य क्या करेगा, है ना। मेरी बात सुनो, आपने क्या कर दिया है, DE और इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, यहां से आप ठीक, ये वाली बात उठाना, इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, मतलब ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल हैं। अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो ये और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक, और सेम एज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा, डन है। और ये साइड कॉमन होगी, इससे कौन सी, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से आपकी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। मतलब मैं ये बात बोल सकता हूं यहां पे कि DFB इज कॉन्ग्रुएंट टू FDE, ये बात बोल सकता हूं ना, देखो DFB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE, इससे ये बात बोल सकता हूं बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से, डन। अब एक और, अब नेक्स्ट ट्रायंगल से करते हैं, ये तो काम हो गया, इसको इरेज कर देते जरा एक बार। अब चलो नेक्स्ट ट्रायंगल पे, ये पैरेललोग्राम है, ये वाला ये आपस में पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, सेम एज ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, डन। और ये साइड आपस में कॉमन होगी। तो क्या बोल सकता हूं मैं, EFD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसका, FEC के, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल सब में यही लग रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने का। देखो मैंने क्या क्या प्रूव कर दिया, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, ये आपस में भी कॉन्ग्रुएंट, डन। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसका ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल, और ये कॉमन साइड, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं और बोलूंगा कि आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ये और इस ट्रायंगल से। मैं बोल दूंगा EDA ट्रायंगल, EDA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। देख लो, चारों ट्रायंगल्स आपस में कॉमन प्रूव करके लिख देना आप। अगर ये मेथड अच्छा लगा तो इससे करना, अगर ये वाला मेथड अच्छा है तो इससे मेथड सॉल्व कर लेना, डन है। तो एक क्वेश्चन को दो करने थे, हमने दो टाइप से सॉल्व कर सकते, तो हमने दोनों बता दिए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद कराता हूं थ्योरम नंबर नेक्स्ट, जो कन्वर्स है इसी का। ये जो हमारे पास थ्योरम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी उसका बिल्कुल उलट, अभी जो पढ़ी वो उसका कंपैरिजन बता दो आपको एक बार, है ना, कंपैरिजन सुन लो। ये था हमारे पास ट्रायंगल ABC, है ना, DE कोई मिड पॉइंट था, अगर उसका लाइन सेगमेंट आपस में ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो क्या प्रूव, हमें क्या मिल रहा था, DE पैरेलल टू BC मिल रहा था, डन है। अभी इसमें देखो, इसमें क्या फर्क है, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ABC कोई ट्रायंगल है हमारे पास,
द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, वन साइड ऑफ ट्राइंगल। डी मान लो मिड पॉइंट गिवन है, गिवन यहां पे लिख दूं, गिवन क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सिर्फ यही गिवन है क्योंकि वन साइड की कहानी बता रहे, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बनाना है, ड्रॉ द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर, पैरेलल टू द अनदर, पैरेलल बनाओ किसके, बीसी के, ठीक है। एक लाइन डी से ड्रॉन करो, किसी मिड पॉइंट से ड्रॉन करो, ठीक है, और वो किससे, किसके पैरेलल होनी चाहिए, किसी अदर साइड के, किसी अदर साइड के, और बाइसेक्ट करनी चाहिए थर्ड साइड को। यहां पे कुछ ई होगा, गिवन क्या है यहां पे, डीई जो वो पैरेलल होगा बीसी के, ठीक है, और इसका अगर कुछ ऐसा हुआ, अगर डीई पैरेलल हुआ ईसी के, तो ये बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि ई क्या होगा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये बोल रहे हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी होगा। अगर हमने ये कंडीशन यूज करी, कोई एक साइड से लाइन ड्रॉ करी किसी अदर साइड के पैरेलल, और वो जहां पे थर्ड साइड पे जाके टकराएगी, ठीक है, वो उस साइड को दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर देगी, इक्वली बाइसेक्ट कर देगी। कहने का मतलब है इसमें हमें टू प्रूव क्या करना पड़ेगा, इसमें टू प्रूव, या फिर इसमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, आप रिजल्टेंट बोल सकते हैं यहां पे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, ये हमें मिलेगा इस थ्योरम से, बाय कन्वर्स ऑफ उससे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें क्या बोल रहा था, कोई दो मिड पॉइंट है, ठीक है, डीई, अगर डीई लाइन सेगमेंट खींच दी हमने, ठीक है, अगर डीई लाइन सेगमेंट खींच दी तो वो बिल्कुल किसके पैरेलल होगी, बीसी के पैरेलल होगी। ये यहाँ पे रिजल्टेंट था और ये यहाँ पे गिवन है, डन, ठीक बात है, समझ में आया कहानी, ठीक। ये है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम, ये है मिड पॉइंट थ्योरम, और ये है हमारे पास कौन सा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। प्रूफ भी करवाता हूं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इसको एक बार नोट कर लो जो मैंने लिखवाया, इसके बाद करता हूं प्रूफ। आगे करते हैं अपनी थ्योरम का, क्या करते हैं, 8.10 का प्रूफ करते हैं कि हमारे पास प्रूफ क्या है इस थ्योरम का। चलो बिना टाइम वेस्ट करे गिवन लिख देते हैं, जो चीज गिवन है वही लिखेंगे। देखो मिड पॉइंट से क्या करना है, ए की साइड से मिड पॉइंट हुआ था तो डी इज द मिड पॉइंट होगा, डी इज द मिड पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट है साइड ए बी का, ऑफ साइड ए बी का, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, यही मतलब हुआ इसका। और सेकेंडली क्या गिवन है, एंड पैरेलल टू द अनदर, एंड पैरेलल टू अनदर मतलब डीई जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि ई इज द मिड पॉइंट, कि ई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब क्या, बाइसेक्ट करना है, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, ये प्रूव करना है, ए ई इज इक्वल्स टू सी ई लिख देते हैं चाहे, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सेम कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जो हमने उसमें करी थी, क्योंकि इसमें भी वही कहानी है, सेम बस कन्वर्स ही तो है। मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी, सी एफ, सी एफ, कंस्ट्रक्शन क्या करी, कंस्ट्रक्शन लिख लें, ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू डी बी या ए बी। अगर ए बी के पैरेलल है तो खुद ही दिमाग लगा लेंगे हम लोग, सी एफ ए डी के भी पैरेलल होगा एंड सी एफ बी डी के भी पैरेलल होगा, ये हमने खुद ही कहानी लगा ली, डन है। अगर सी एफ बी डी के पैरेलल है और डीई एज डीई पैरेलल टू बीसी, अगर डीई पैरेलल है बीसी के, मेरी बात सुनो, पार्ट अगर पैरेलल है बीसी के तो पूरा भी तो इसी के बराबर होगा। डीएफ पैरेलल किसके होगा, बीसी के पैरेलल होगा। अगर मैं इसको नाम दूं इक्वेशन फर्स्ट और इसको दूं सेकंड, नाउ एज CF पैरेलल टू BD एंड DF पैरेलल टू BC, तो मैं ये बात बोल सकता हूं क्या, तो मैं सिंपल सी बात ये बोल सकता हूं क्या, DFCB इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या दूंगा, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कि उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। डन, यहां पे कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब ये तो हमने प्रूव कर दिया कि DF इज इक्वल्स टू CB।
अगर डी एफ सी बी के इक्वल है, ओ सॉरी डी एफ सी बी पैरेललोग्राम है, अगर डी एफ पैरेलल है बीसी के, तो डी एफ इक्वल भी होगा बीसी के। पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है भाई, ये थ्योरम 8.8 से जो हमने किसमें पढ़ी है, जो हमने पढ़ी है एक्सरसाइज 8.1 में, जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा दोनों इंट्रोडक्शन का, ठीक। अच्छा अब देखो यहां पे क्या प्रूव करा हमने अभी, डी एफ सॉरी बी डी पैरेलल टू सी एफ, बी डी पैरेलल टू सी एफ, अगर बी डी पैरेलल है सी एफ के तो बी डी इक्वल भी होगा सी एफ के। डन है, ये भी थ्योरम 8.8। अगर मेरे सर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर बी डी सी एफ के इक्वल है, एफ बी डी इज इक्वल्स टू सी एफ, डन। तो हमने तो पढ़ा था कि एडी और बी डी इक्वल है, ठीक। अभी हमने क्या पढ़ा, एडी और बी डी इक्वल है, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं कि एडी इज इक्वल्स टू सी एफ, एडी इज इक्वल्स टू सी एफ, ये भी तो लिख सकता हूं, ये भी तो लिख सकता हूं, बिकॉज यहां पे रीजन में लिख दूंगा, बिकॉज क्या दे दूंगा मैं, एडी इज इक्वल्स टू बी डी। डन बात, डन। निकाला क्या, एडी इज इक्वल्स टू सी एफ, ये हमने प्रूव करा यहां पे, ठीक बात हुई। चलो अब आगे क्या कर रहा हूं मैं, एक बार नोट कर लो, एक बार नोट कर लो इसको जरा। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल देखो, अब दो ट्रायंगल्स अगर मैं इसको और इसको इक्वल कर दूं, अगर कॉन्ग्रेंट कर दूं, तो एई और सी आपस में इक्वल आ जाएगा, यही लगता है हर जगह। इसलिए बोलते हैं कि लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर से शुरू हो जाओ और यहां से बेस पता होना चाहिए। चैप्टर 6 से आपका 9th का बेस ज्योमेट्री का बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल क्या, एईडी या एडीई, एडीई एंड ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल सीईएफ या सीएफई, कुछ भी लिख दो, नाम ही तो देने हैं, बाद में तो उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। इफ नहीं, यदि नहीं, वो तो पैरेलल है ना। नाउ 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 ए बी अगर पैरेलल है सी एफ के, ए बी अगर पैरेलल है सी एफ के, ठीक है, ए बी अगर पैरेलल है सी एफ के, तो ए सी अगर ट्रांसवर्सल है, AC अगर ट्रांसवर्सल है, तो मेरी बात सुनो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दूं मैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक एक बात समझ के जाओ, एक एक बात समझ के जाओ, ठीक है, टाइम चाहे लगे पर एक एक बात समझ के जाओ। नाउ अगर सेम बात मैं इसी में बोलूं, ए बी पैरेलल टू सी एफ, बट डी एफ, सॉरी कौन सी ले रहे हैं हम, डी एफ इज द, क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल है, डी एफ इज अ ट्रांसवर्सल। अगर डी एफ ट्रांसवर्सल है तो मेरी बात सुनो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सबको पता लग गया क्या, कि साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। एक बार मैं इसको इरेज कर लूं, आपने मे होप सो नोट कर लिया होगा ये वाला, ठीक है। अब सुनो बात, अब क्या कर रहा हूं मैं, लिख रहा हूं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, प्रूव्ड अबव, या लिख देता हूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ, ये प्रूव किया था अभी हमने, यहां पे जो चीज अभी यहां से इरेज करी वहां पे प्रूव किया था। एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी क्या बोल दूंगा, ट्रायंगल कौन सा, एडीई, एडीई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सीएफई, सीएफई, ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो एई इज इक्वल्स टू सीई हो जाएगा बाय सीपीसीटी, एई इज इक्वल्स टू सीई हो जाएगा बाय सीपीसीटी। तो ये था मेरा पूरा का पूरा प्रूफ, चेक कर लो, यही प्रूफ करना था, ये था मेरा पूरा का पूरा प्रूफ थ्योरम 8.10 के कन्वर्स का, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स का पूरा का पूरा प्रूफ था। इसके बाद इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल है, वो करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये है हमारा एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 क्या बोल रहा है
L, M and N are the three parallel lines, sorry, ठीक है, three parallel lines intersected by the transversals P and Q. डन है. अच्छा, गिवन क्या है, जो चीज गिवन है वो लिखते हैं सबसे पहले. गिवन है हमारे पास क्या है, L and L, M and N क्या है हमारे पास, तीन पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस. अच्छा, उसके बाद क्या है, P and Q मेरे पास क्या है, ट्रांसवर्सल्स हैं दो. P and Q क्या है, ट्रांसवर्सल्स हैं. और भी कुछ जानकारी गिवन है मेरे को लग रहा है, जैसे सच दैट L and M कट्स ऑफ इंटरसेक्ट AB एंड BC. AB और BC आपस में इक्वल हैं, ठीक है, ये बोल रहा है इंटरसेक्ट इक्वल है, इंटरसेक्ट ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक है. AB इज इक्वल्स टू BC. डन है. अगर AB BC के इक्वल है, अगर AB BC के इक्वल है तो B मिड पॉइंट नहीं हुआ क्या? B मिड पॉइंट हुआ ना. अभी हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है ना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का थ्योरम का ये एक एग्जांपल है, आप ही की बुक का एग्जांपल नंबर 8 है. टू प्रूव इसमें प्रूव क्या करना है, मेरी बात सुनो. प्रूफ देखो यहाँ पे गिवन है, शो दैट L, M एंड N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DE और EF को आपस में इक्वल प्रूव करना है. DE इज इक्वल्स टू EF, ये आपको आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है. डन. अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या गिवन है, हमें प्रूफ करना है. अब हमें है ना प्रूफ करना है, गिवन खत्म, सब कुछ खत्म. डन है. अच्छा, एक बार अथॉरली सुन लो कि मैं क्या करना चाहूंगा इसमें. मैं करना चाहूंगा कि A C और F ट्राइंगल लूंगा, ठीक है. B और G आपस में पैरेलल करके CD के G को भी मिड पॉइंट शो कर दूंगा. डन. उसके बाद ये ट्राइंगल लूंगा FAD, G तो मिड पॉइंट है ही, GE AD के पैरेलल कर दूंगा और E भी हो जाएगा मेरा मिड पॉइंट, जिससे DE और EF आपस में इक्वल आ जाएंगे. इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा हम टाइम लगाएंगे नहीं. तो यहां पे लिखते हैं स्टार्टिंग इन ट्राइंगल ACF, ठीक है. यहां पे लिख देते हैं B इज द मिड पॉइंट, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है BD. डन. सॉरी, B किसका पॉइंट, मिड पॉइंट है AC का. और BG पैरेलल है किसके, BG पैरेलल है किसके, CF के. BG अगर पैरेलल है CF के, अरे बात तो बन गई, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम का. अगर ये हमारे पास BG इज इक्वल्स टू CF है, पैरेलल टू CF है, इसका मतलब G क्या है, एक मिड पॉइंट है. G इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, G किसका मिड पॉइंट है, AF का मिड पॉइंट है. यही तो थ्योरम पढ़ी थी भाई अभी. अगर एक ट्राइंगल की एक साइड से हम लाइन सेगमेंट खींचे और वो पैरेलल हो किसी थर्ड साइड के, तो वो अनदर साइड को बाइसेक्ट कर देगी. यही था कन्वर्स. डन. अच्छा, अब मेरी बात सुनो. अब ये बात तो आ गई, ठीक है. अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, जी भी मिड पॉइंट शो हो गया. नाउ इन ट्राइंगल, अब कौन सी ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, अब ले रहा हूं FAD. सर ये वाली क्यों ली, क्योंकि मेरे को G पता लग गया है. क्या, G इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AF का मिड पॉइंट है. अच्छा, अगर G से एक लाइन खींचू मैं, ठीक है, G से एक लाइन खींचू, लाइन सेगमेंट खींचू किसी अनदर साइड के लिए, और वो पैरेलल हो थर्ड साइड के, GE पैरेलल टू AD, अगर ये हो, देन मैं क्या बोल सकता हूं, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल दूंगा डायरेक्टली कि क्या E is also the midpoint of DF. अगर E मिड पॉइंट है DF का, अरे मेरे भाई, अगर E मिड पॉइंट है DF का, तो यही तो निकल जाएगा, DE इज इक्वल्स टू EF, यही तो आ जाएगा. लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड.
जो आपने पूछा था हमने वो निकाल के बता दिया आपको। और ये था हमारा किसका एग्जाम्पल था, हमारा मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का। ठीक है, ये है आज का इंट्रोडक्शन, 8.2 का इंट्रोडक्शन। इसके बाद करेंगे हम 8.2 का सॉल्यूशंस का पार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मिलते हैं अगले सॉल्यूशंस के लिए, तब तक के अलविदा, थैंक यू।